एक समय था ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि दुनिया पर ब्रिटेन का राज था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन नहीं अमेरिका है। कैसे ब्रिटेन का साम्राज्य खत्म हो गया, आइए शुरू से शुरू करते हैं। 1800 के आसपास ब्रिटेन में टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मशीन, फैक्ट्रियां, रेलवे ने पूरे देश को बदल दिया था। इसी वजह से ब्रिटेन बाकी देशों से बहुत आगे निकल गया था। ब्रिटेन की नेवी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इंडिया उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था। इंडिया से कॉटन, टी और कई अन्य संसाधन ब्रिटेन भेजे जाते थे। फिर ब्रिटेन की फैक्ट्रियां उन संसाधनों को तैयार माल में बदलती थी और दुनिया भर में बेची जाती थी। इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जितना ज्यादा व्यापार बढ़ा उतना ज्यादा पैसा आया, जितना पैसा आया उतनी ही ताकत बढ़ी। लेकिन इसी दौरान अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ एक नई कहानी शुरू हो रही थी। यह कहानी अमेरिका की थी। आज का अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन उस समय अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था। ब्रिटेन अमेरिका के नए क्षेत्रों को नियंत्रित करता था, लेकिन समय के साथ साथ अमेरिका के लोगों को लगने लगा कि ब्रिटेन उनके ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण कर रहा है। टैक्स बढ़ रहे थे, निर्णय लंदन में लिया जा रहा था। अमेरिका के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया। फिर अमेरिका में रेवोल्यूशन शुरू हुई। उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। सबको लगा अमेरिका कभी भी इससे जीत नहीं पाएगा, लेकिन कई वर्षों तक संघर्ष चलने के बाद अमेरिका ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। यहीं से इतिहास बदलना शुरू हुआ। ब्रिटेन ने एक कॉलोनी खो दी थी। अमेरिका की आजादी के बाद भी ब्रिटेन बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी नेवी समुद्र पर राज करती थी। उसका व्यापार दुनिया के हर कोने तक फैला था, लेकिन अमेरिका धीरे धीरे अपनी ताकत बना रहा था। अमेरिका के पास विशाल भूमि थी, प्राकृतिक संसाधनों में कोई भी कमी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसने ब्रिटेन से एक सबक सीखा था, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ही असली ताकत है। धीरे धीरे अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर आया ऑयल, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्टेशन पहले से ज्यादा तेज हो गई। अमेरिका का उत्पादन बढ़ता गया। फिर 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ। इस युद्ध ने यूरोप को हिला कर रख दिया। ब्रिटेन और कई यूरोप देश पूरी तरह फंस गए। दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से मजबूत हो रही थी। युद्ध खत्म होने बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया, अमेरिका और ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन फिर 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। यूरोप के कई शहर बर्बाद हो गए। ब्रिटेन को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका की स्थिति अलग थी। उसकी इंडस्ट्री युद्ध के दौरान तेजी से काम कर रही थी। फैक्ट्रियां, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट बना रही थी। युद्ध खत्म होने बाद अमेरिका बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका था। फिर शुरू हुआ कोल्ड वार। एक तरफ सोवियत यूनियन, दूसरी तरफ अमेरिका। इस दौरान अमेरिका ने मिलिट्री पावर पर ध्यान नहीं दिया। उसने टेक्नोलॉजी में भी भारी निवेश किया। स्पेस रेस शुरू हुई, कंप्यूटर विकसित हुए, इंटरनेट का जन्म हुआ। नई टेक्नोलॉजी लगातार सामने आ रही थी। यहीं से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कई बड़ी कंपनियां बन रही थी। अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेरिका थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और एडवांस रिसर्च में अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा था। ब्रिटेन अब भी एक विकसित देश था, लेकिन वह अमेरिका जैसा पावरफुल नहीं रहा। उसका एम्पायर खत्म हो चुका था। उसकी कॉलोनीज स्वतंत्र हो चुकी थी और दुनिया का पावर सेंटर अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ अमेरिका बन चुका था। आज भी अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावरों में से एक है। की टेक्नोलॉजी कंपनीज अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। एआई से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक अमेरिका कई क्षेत्रों में अग्रणी बन चुका है। एक समय ब्रिटेन नंबर 1 था, आज अमेरिका नंबर 1 है। अब आप सब्सक्राइब करके भी नंबर 1 हो जाइए। थैंक यू सो मच।